सो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशनल फंक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपसे रिलेशंस की डेफिनेशन के बारे में कहीं ना कहीं सारी बातें बता दी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। रिलेशन के बाद फंक्शन कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है सर। तो फंक्शन की केवल इतनी सी डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इतनी सी बात से ही बात खत्म हो जाती है कि एक स्पेशल टाइप का हमारे पास जो रिलेशन होगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, कहीं ना कहीं फंक्शन रखेंगे। कहने का क्या मतलब है वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्सप्लेन इस बात से करते हैं, जैसा मैंने कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है, सेट ए 1 2 3 एंड द सेट बी जो हमारे पास है लाइक ए बी सी, तो ए क्रॉस बी क्या करके ला के देता है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इतने सारे टोटल 9 एलिमेंट्स आए थे यहाँ पे, अगर मैं याद करूँ तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे पास निकल कर आए थे। उन 9 टाइप्स के रिलेशन में से वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा जो एक स्पेशल कैटेगरी को फॉलो करेगा। अब वो स्पेशल कैटेगरी क्या है, वो स्पेशल कैटेगरी ये है कि हर एक डेटा का एक यूनिक इमेज होगा, उसका नाम हम क्या रखेंगे, फंक्शन रखेंगे, या फिर उसी रिलेशन का नाम हम लोग क्या रखेंगे, फंक्शन रखेंगे। कहने का मतलब ये है हमारे पास कि अगर कोई मैंने एरो डायग्राम बनाया लाइक 1 2 3 एंड नेक्स्ट वन इज यहाँ पे ए बी सी। अब आपने क्या किया, एक इनपुट, अगर हम इनको हम इनपुट बोलेंगे या फिर आप कहीं ना कहीं सेट ए से बात कर सकते हैं, ये सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट को हम इनपुट बोल सकते हैं, चाहे तो आप एक्स बोल लीजिए, और इस सेट को हम लोग आउटपुट बोलेंगे, चाहे तो आप y बोल सकते हैं। और इसी सेट को अगर हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, इसी सेट का नाम हम कहीं ना कहीं डोमेन रखेंगे कि इसी का नाम हमारे पास क्या है, डोमेन है, और इसी का नाम हमारे पास क्या है, रेंज है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं सेट ए और सेट बी के बारे में। अब बात समझिए, बात क्या है, बात ये है कि हर एक रिलेशन जो हमारे पास टोटल 90 रिलेशन निकल के आएंगे, उन रिलेशन में से स्पेशल टाइप जो फॉलो करेगा, एक स्पेशल डेफिनेशन को फॉलो करेगा, उसे फंक्शन बोलेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, वो सुनो आप। होगा ये कि एक इनपुट के लिए, अब जब हमने रिलेशन के लिए बात किया था तो रिलेशन में हमने क्या किया था, ऐसे प्रॉपर बनाए थे तो, और हर सबका सबके साथ बना दिया था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपका 1 का एरो ए को लग गया है तो अगेन 1 का एरो किसी और को नहीं लग सकता है। ठीक है, आप अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट करें तो इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमने कोई एफ एक्स लिया हुआ है, समथिंग कुछ भी आप ले लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 8, समथिंग कुछ भी आप अपना फंक्शन ले सकते हैं। आपको भी पता है कि अगर x की वैल्यू आपने 1 लिया हुआ है तो आप कितना भी आप ट्राई कर लें, 1 लेने के बाद जो आउटपुट आएगा, एक बार जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट बार बार आएगा, यानी सिंगल इमेज होगा इसकी। अब इसकी इमेज कौन है, 1 की इमेज, 1 की इमेज हमारे पास ए है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। उस टाइप का रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जाके फंक्शन हो जाएगा। मतलब 1 इनपुट हम पुट करें तो हमें आउटपुट एक ही मिल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 2 को पुट करते हैं तो लेट सपोज हमारे पास क्या बन जाता है, लेट सपोज हमारे पास बी आउटपुट आता है। 2 को एज अ इनपुट अगर हम इन करते हैं तो आउटपुट हमारे पास आता है बी, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ठीक, इट मीन्स दैट 2 का कोई दूसरा इमेज और नहीं हो सकता है। आप मिरर में खड़े होते हैं, आपकी एक ही इमेज बन सकती है अगर एक ही मिरर लगा हुआ है तो। जब मल्टीपल मिरर लगे होते तो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक मिरर लगा हुआ तो एक ही इमेज आपकी बनेगी। 2 को इनपुट अगर हमने पुट किया तो हमारे पास बी आया, ये है डेफिनेशन फंक्शन की। उसी तरह जब आप 3 इनपुट डालोगे तो ऐसा चांस है कि वो बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, ये थोड़ा ध्यान रहे। मतलब
आपको ही पता है अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आता है कि अगर मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर रखा होता या फिर एक्स की पावर 4 रखी होती, लेट सपोज हमने यहाँ एक्स की पावर 4 रखी होती, यहाँ स्क्वायर रखा होता, तो एक्स इज इक्वल टू +1 लेते, उससे भी सेम ही आउटपुट आता, और एक्स इज इक्वल टू -1 लेते, उससे भी आउटपुट सेम ही आता। तो ये चीज़ पॉसिबल है इन फंक्शन। मतलब कहने का ये है कि 2 एज अगर इनपुट आप ले रहे हो तो आउटपुट आपके पास अगर हमारे पास बी आ रहा है, सेम एज आप जब 3 को इनपुट लोगे तो मे भी इसका आउटपुट सी भी आ सकता है या बी आ सकता है। मैं एग्जांपल के लिए बी ही ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और वैरायटी कहीं ना कहीं मिलती रहे। तो ऐसा अगर कोई हमारे पास है देन इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। ठीक, अब सी यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंट हो गया, कोई मतलब नहीं है, हमारा इसका डोमेन रेंज और कोडोमेन में आ जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल, एक और वेन डायग्राम कहीं ना कहीं बना के आपको बताता हूँ कि फंक्शंस और किस को बोलेंगे। अब ये रिलेशन तो था ही, ठीक है, साथ में यह फंक्शन भी मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैंने सेम टू सेम 1 2 3 एंड ए बी सी, अगर मैंने 2 सेट लिए हैं, दिस इज माई सेट ए, दिस इज माई सेट बी, या फिर आप 1 2 3 लेके यहाँ कुछ और ले लो आप, लेट सपोज 4 5 6 7 ऐसा करके ले लो आप, ठीक है। सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 7, और सेट ए में हमारे पास 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। अब सेट ए को ही आप लोग अपना इनपुट बोलोगे, ठीक है, जिसे आप बहुत ठीक से आप बोलो तो एक्स भी बोल सकते हो, और इसी का नाम कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, डोमेन भी होगा, ठीक है। उसी तरह बी जो हमारे पास सेट होता है उसका नाम आप आउटपुट बोलते हो कि हमारा आउटपुट आएगा यानी इमेज बनेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ 1 की इमेज कौन है, सर ए है, 2 की इमेज कौन है, सर बी है, 3 की इमेज कौन है, वो भी बी है। ये फंक्शन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अब ये हमारे इसको y भी बोल सकते हैं, किसको, b वाले एलिमेंट्स को, और इसी को हम कहीं ना कहीं अपना रेंज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको कोडोमेन ज़्यादा बोलना ठीक रहेगा प्रेजेंट में, ठीक है, कोडोमेन। और यहाँ भी आप कोडोमेन ही लिख लीजिए, रेंज या कोडोमेन दोनों ही बोल सकते हैं, वो अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा तब बात करेंगे क्या होगा। अब समझना ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे आप 1 इनपुट लेते हो तो आउटपुट क्या चाह रहे हो, सर हम 5 आउटपुट चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। 1 का आउटपुट हमने 5 ले लिया, यानी 1 की इमेज हमारे पास 5 हो गई, ठीक है। उसी तरह 2 का आप क्या चाह रहे हो, सर 2 का भी आउटपुट मैं 5 ही चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 2 का भी आउटपुट आप 5 ही ले लो। सर 3 का हम जो चाह रहे हैं वो भी मान लो यही चाह रहे हैं कि 5 ही होगा, क्या ये फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये एग्जांपल है एक प्रकार से f(x इज इक्वल टू 5 का, यानी कांस्टेंट फंक्शन, जहां x की वैल्यू कितना भी आप चेंज करो आंसर आउटपुट आपका सेम ही आ रहा है। x की वैल्यू चाहे आप 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, तीनों ही केस में 5 ही आएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट, सो दिस इज अगेन अ फंक्शन। तीसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, अब ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि फंक्शन नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रहेगा। तो फंक्शन नहीं होगा ऐसा कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये कोई हमारे पास सेट हो गया, एक सेट हमारे पास ये हो गया। अब इसमें आप कोई भी नंबर्स दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी हम 7 8 9 10 11 12, इस तरह से हमारे पास हम इसका 2 सेट डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज माई सेट ए, दिस इज माई सेट बी, इन दोनों का क्रॉस किया था, उससे ढेर सारे रिलेशंस निकल कर आए थे फ्रॉम ए क्रॉस बी, उनमें से एक रिलेशन को हमने उठा के चेक कर रहे हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं। समझना ध्यान से, 1 का आउटपुट 7 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का ही आउटपुट 8 कैसे आ गया, इट मीन्स दैट इट इज अ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ठीक, दूसरी बात, 2 का इमेज 9 है, 3 का इमेज 10 है, ठीक है, 4 का इमेज 11 है, इसका इमेज ये है, इस 6 का इमेज कौन है। तो हर एक एलिमेंट्स का एक ना एक इमेज होना ही चाहिए, ऐसा कोई फंक्शन वैलिड नहीं है जहां इनपुट आप 6 पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है, और पहला दूसरा इस वजह से फंक्शन नहीं, बिकॉज एक ही इनपुट का दो आउटपुट कैसे हो सकता है, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 1 इनपुट लिया था तो दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं, 7 और 8,
ठीक है। और पहली तो वहाँ से डिलीट हो गया कि ये फंक्शन नहीं, दूसरा यहाँ से भी डिलीट हो रहा है कि हमारे पास 6 का इमेज कौन होगा। तो जवाब यहाँ दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई हमारे पास इसकी इमेज बन रही है। तो अगर इमेज नहीं बन रही है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये केवल और केवल एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, बट ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, ठीक। अब ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है तो फिर रेंज की कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस एक सेट को बोल देंगे हम क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे कि ये भैया हमारा मेरा डोमेन है। एंड बी सेट को हम लोग क्या बोल देंगे, को डोमेन बोल देंगे। ठीक है, सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फंक्शन, कि फंक्शन हमारे पास क्या हो। थोड़ा डिटेल में आप जान लीजिएगा, थोड़ा 1-2-3 बार वीडियोस ये देखिएगा डिटेल्स में कि फंक्शन हमारे पास होता क्या है। बहुत बेहतरीन तरीके से कहने के मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सारा का सारा गेम केवल मैपिंग से डिसाइड होता है कि वो फंक्शन है या फिर नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।